सीधे लेकर चलेंगे आपको। विवेक राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, वो जो पहला मामला सामने आया था जिसमें यादव कथावाचक थे और ब्राह्मणों के गांव में उनकी पिटाई हो गई थी, अब उसके बिल्कुल उलट ये जो मामला सामने आ रहा है, हालांकि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि साहब ये गलतफहमी की वजह से हुआ है और किसी ने पुलिस में तो शिकायत नहीं की है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है वो पिछले मामले से। यहाँ जो कथावाचक है वो ब्राह्मण है और यादव परिवार है जिस पर आरोप लगा कि उसने पिटाई कर दी है। तो मतलब अब ये तो बैठे बिठाए जो नेता हैं उन्हें मौका मिल गया अपनी अपनी सियासत चमकाने का। विवेक, बिल्कुल नेताओं को मौका मिल गया सियासत चमकाने का, लेकिन आपको बता दूं कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो ब्राह्मण पक्ष यानी कि जो पंकज है, पंकज ने न्याय की गुहार भी लगाई। हालांकि अभी पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पंकज ने कहा है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसको न्याय चाहिए। जिन भी लोगों ने उसका अपमान किया है उसको वो कड़ी से कड़ी सजा की जो मांग है वो कर रहा है। पंकज ने यहाँ तक कहा कि उसने ये वीडियो इस घटना को लेकर के पुलिस के सामने कोई कंप्लेन इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको लगा कि ये मामला दब जाएगा, लेकिन अब जबकि चूंकि मामला सामने आ चुका है और उसकी बदनामी हो चुकी है, तब वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि अभी तक जो मैं बात कह रहा हूँ, ना ही कोई तहरीर ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना होगा कि दूसरा पक्ष जो यादव पक्ष है जिसकी तरफ से ये वीडियो वायरल की गई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ब्राह्मण पक्ष इसमें यादव पर कार्रवाई की जो मांग है रखेगा। इस मामले में कोई और डेवलपमेंट होता है तो फौरन दर्शकों तक हम वो सूचना पहुंचाएंगे। देखिए, कथावाचकों की जाति को लेकर ये जो सियासत चल रही है ना, इस सब के बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए ऐसे विवादों और जातिवाद से ऊपर उठना ही होगा। भजे सुहरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से प्रेम नहीं, हमारी एक ही बात पर हमारा जोर रहता, इस देश को मिटाने में जातिवाद की चर्चा करना बेहतर है देश को मिटाने के लिए। अगर देश को बनाने के लिए बेहतर अगर कुछ है तो जातिवाद मिटाना। देश को मिटाना हो तो जातिवाद पर चर्चा करो और देश को बनाना हो तो जातिवाद मिटाने पर चर्चा करो। जो वर्तमान में जातिवाद की दीवारें, कास्टवाद की दीवारें, भाषावाद की दीवारें, पूरे वैमनस्यता के साथ ये इटावा की जो घटना हुई, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं दोनों पक्षों से, सभी लोगों से, भारतीय हिंदुओं से, भारत के लोगों से और भारत के सभी संतों से और सभी नेताओं से, कृपा करके देश को बचाना है तो इस विवाद को बहुत सहज तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद पे ना ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो इटावा की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है, इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा, ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सब ने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों से हुए विवाद का असर चुनावी राज्य बिहार तक दिखने लगा है। मोतिहारी के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने पर रोक लगा दी गई, जिसके लिए गांव के मुख्य सड़क पर बकायदा एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। इतना ही नहीं, वहां लगे बिजली के खंभों पर भी ये चेतावनी लिखी गई। जिनको सब चीज के विषय में मालूम हो, वेद के विषय में मालूम हो, ग्रंथ के विषय में मालूम हो, उनसे हम पूजा करवा लेंगे, बेशक किसी भी जात का हो। इस मामले में जब प्रदेश के गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान से पूछा गया तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। तो घोर निंदनीय कार्य है। सनातन धर्म में ब्राह्मण जाति को हम पूजते हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बोर्ड और खंबे पर लिखे विवादास्पद शब्दों को हटा दिया और मामले की छानबीन शुरू कर